हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली हम फिजिक्स के टर्म में हम यहाँ बात करेंगे। फिजिक्स में कई बार पूछा जाता है कि भाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, या एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। हम कई बार वर्ड्स कॉमनली यूज़ कर ही लेते हैं कि एक्यूरेट प्रिसाइज लगभग एक सी लगती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें पता नहीं होता है। तो आज बच्चों जानते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज वैल्यू में क्या डिफरेंस है विद एन एग्जाम्पल। ओके, तो एग्जाम्पल से हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि क्या अंतर होता है दोनों में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहले समझते हैं कि एक्यूरेसी होता क्या है। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। ओके, तो सर जूम कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस with the true value of the quantity being measured। अब यहाँ पे क्या है, क्या बताया गया है इन्होंने कि भाई कोई चीज़ एक्यूरेट कब होगी? अगर कोई ट्रू वैल्यू, ये कह सकते हो अभी जो ओरिजिनल वैल्यू है किसी चीज़ की, अगर कोई मेजरमेंट उसके करीब आता है। अगर कोई मेजरमेंट, आपने बहुत सारे मेजरमेंट किए, अगर वो मेजरमेंट उसके बहुत करीब आते हैं तो वो क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे। तो वो क्या होंगे? एक्यूरेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने एक टेबल है उसका मेजरमेंट किया और उसका जो ओरिजिनल जो ट्रू वैल्यू से कह रहे हैं, मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब आप क्या निकालें? 2.5 मीटर कर लेते हैं। अब आपने इसका मेजरमेंट किया, ये ट्रू वैल्यू थी, ओरिजिनल वैल्यू उसकी। आपने मेजरमेंट किया तो आपकी एक बार वैल्यू आती है 2.49, एक बार वैल्यू आती है 2.46, एक बार वैल्यू आती है 2.51। तो ये सारी वैल्यू कैसी हैं? किसके क्लोज हैं? इसके ट्रू वैल्यू के। तो ये वैल्यू क्या कहलाएंगी? एक्यूरेसी। ये क्या कहलाएंगे? एक्यूरेट वैल्यू, या एक्यूरेसी के टर्म में आप इनमें बात कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी इज क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू। जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतनी ज्यादा वैल्यू एक्यूरेट होगी। अब ठीक है, अब बात करते हैं कि सर प्रिसीजन वैल्यू क्या होगा, ये और क्लियर हो जाए। तो देखो बच्चों, प्रिसीजन क्या होता है? इट इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। यहां पे ये बात देखिए कि जो आप मेजरमेंट लेंगे, जैसे मान लीजिए इस टेबल का मेजरमेंट लेते हैं और क्या आता है आंसर हमारा? एक बार आंसर आया हमारा 3.5, दूसरा आया ये 3.51, 3.52, 3.9 या 3.49। अब देखो बच्चों, ये सारी की सारी वैल्यू आपके 2.5 के करीब तो नहीं है, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है, बट उसके बावजूद ये क्या है? प्रिसाइज वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जो भी आप मेजरमेंट करोगे वो आपस में किसके आ रहा है? आपस में एक दूसरे के करीब आ रहा है। देखो फिर से डेफिनेशन, इट इंडिकेट्स द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स, एक से ज्यादा जो भी मेजरमेंट वैल्यू आप ले रहे हो, मेजर कर रहे हो, टू ईच अदर। तो ये जो वैल्यू आपस में एक दूसरे के जो करीब आ रही है, कोई जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के ही करीब है। अगर ये आपस में भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये और देखो ये ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं आ रहे हैं, तो भी ये क्या है? प्रिसाइज वैल्यू, ये कह सकते हो प्रिसीजन। बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसा हो सकता था, तब भी हम कह सकते हैं इसे, अगर ये वैल्यू आ रही है हमारी 2.51, 2.52, 2.49, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी, क्योंकि सारी वैल्यू एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं और ये सारी की सारी वैल्यू ट्रू वैल्यू के भी करीब आ रहे हैं, तो वहां पे ये हो जाएगा एक्यूरेट और प्रिसाइज। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। जैसे ये आपने देखा होगा इस तरीके से, छोटे बच्चे थे, आप जाते थे निशाना मारते थे इस तरीके से, तो यहाँ पे बीच में लगाना होता था। तो बीच में अगर यहाँ पे आपका आसपास से कहीं लग रहा है तो कहते हैं एक्यूरेट निशाना मारा है ना, एक्यूरेट, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, या आपका जो एम होना चाहिए कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे, ऐसा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो फिगर है वो क्या बता रहा है कि देखो आपकी जो भी वैल्यू आ रही है, ये जो सर्कल्स आ रहे हैं, ये आपकी एक्यूरेट, मतलब जो आपकी मेजर्ड वैल्यू, जो वैल्यू होनी चाहिए उसके बहुत करीब है, या उस पे ही है बिल्कुल ये, तो ये एक्यूरेट भी है। प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि सारी की सारी चारों वैल्यू एक दूसरे के बहुत करीब भी है, तो ये एक्यूरेट भी हो गया और प्रिसाइज भी हो गया। सेकेंड फिगर की तरफ आते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चारों वैल्यू जो आ रही है 1, 2, 3, 4, ये ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके आसपास होनी चाहिए। ये ट्रू वैल्यू क्या है एक्चुअली? ये है ट्रू वैल्यू। अगर ये इसके पास आता तो एक्यूरेट होता है, इसका मतलब ये इससे दूर आ गया, ट्रू वैल्यू से दूर हो गए, तो ये नॉट एक्यूरेट हो गए। बट ये चारों वैल्यू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसलिए कैसे हो गए? प्रिसाइज हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं।
देखो ये सारे, अब की बात देखो, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या आ रहे हैं, सर्कल के आसपास आ रहे हैं सेंटर के, इसका मतलब प्रिसाइज है, सॉरी इसका मतलब एक्यूरेट है, क्योंकि ट्रू वैल्यू की अगर आप करीब वैल्यू आती है तो एक्यूरेट। बट ये प्रिसाइज नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये चारों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, चारों की चारों वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है एक दूसरे करीब नहीं आ रही। फोर्थ फिगर क्या बताता है बच्चों, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ फिगर, ये बता रहा है नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। ये क्या है कि भाई देखो ये यहाँ पे अगर इसके आसपास होता तो एक्यूरेट होता, और ये चारों वैल्यू आसपास होती तो प्रिसाइज होती। अब ये चारों ही वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग जगह आ रही हैं, डिस्टेंस काफ़ी है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। और जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए थी सेंटर के आसपास, उसके भी कोई करीब नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। तो मुझे लगता है बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, अब बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।